अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो भी सोच रहे हैं, मैं उसकी छवि आपके सामने दीवार पर दिखा सकता हूं, क्या आप इसे सच मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन 1893 में एक व्यक्ति ने यह दावा किया था, और यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। यह थे निकोला टेस्ला, आधुनिक युग के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक। आज हम जिस बिजली, वायरलेस संचार और हाई वोल्टेज तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, वे सब किसी न किसी तरह से टेस्ला के आविष्कारों से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस व्यक्ति ने इतनी क्रांतिकारी तकनीकें दी, उसे अपनी अंतिम जिंदगी एक छोटे से कमरे में गरीबी और अकेलेपन में बितानी पड़ी? तो चलिए टेस्ला की इस प्रेरणादायक लेकिन दर्द भरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। 10 जुलाई 1856 क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब दाई ने उस नवजात शिशु को देखा तो उसने भविष्यवाणी की, यह बच्चा अंधकार का प्रतीक होगा। लेकिन उसकी मां ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरा बेटा प्रकाश का प्रतीक बनेगा। कौन जानता था कि उसकी मां की यह बात एक दिन सच साबित होगी। छोटे टेस्ला का दिमाग असाधारण था। वे अपने दिमाग में गणितीय समीकरण हल कर सकते थे और बिना कागज कलम के ही जटिल समस्याओं को हल कर सकते थे। बचपन में ही उन्होंने बिजली से जुड़ी चीजों में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी, लेकिन यहां से उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। टेस्ला जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वे इतने जुनूनी थे कि सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक लगातार पढ़ाई करते थे। लेकिन यह जुनून ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बना। कुछ वर्षों बाद वे जुए की लत में पड़ गए, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई और उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनके परिवार ने भी उन्हें छोड़ दिया। वे बेरोजगार हो गए और आर्थिक तंगी के कारण सड़क पर भटकने लगे। लेकिन असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था। टेस्ला ने आखिरकार खुद को संभाला और एक टेलीग्राफ कंपनी में काम करने लगे। वहीं उन्होंने ऐसी करंट का आविष्कार किया जो बिजली के उपयोग को क्रांतिकारी रूप से बदल सकता था। इसके बाद वे अमेरिका गए और वहां थॉमस अल्वा एडिसन से मिले, जो पहले से ही महान वैज्ञानिक थे और डीसी करंट पर काम कर रहे थे। टेस्ला ने एडिसन को ऐसी करंट का विचार समझाया, लेकिन एडिसन को लगा कि यह उनका बिजनेस खत्म कर देगा। एडिसन ने ऐसी करंट को खतरनाक बताने के लिए प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को डराने के लिए ऐसी करंट से जानवरों को मारने तक के प्रयोग किए। यहां तक कि इलेक्ट्रिक चेयर बनवाई ताकि यह साबित किया जा सके कि ऐसी करंट जानलेवा है। लेकिन टेस्ला डटे रहे। 1893 में विश्व कोलंबियन मेले में टेस्ला ने अपने आविष्कारों का प्रदर्शन किया। वहां मौजूद बैंकिंग टाइकून जेपी मॉर्गन टेस्ला की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें फंड देने लगे। उन्होंने वार्डनक्लिफ टावर पर काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला की योजना मुफ्त बिजली देने की है, उन्होंने फंडिंग रोक दी। टेस्ला के पास इतना पैसा नहीं था कि वे अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, और यहीं से उनका पतन शुरू हुआ। धीरे धीरे दुनिया ने टेस्ला को भुला दिया। वे एक छोटे से होटल के कमरे में अकेले रहने लगे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे कबूतरों के साथ अपना समय बिताने लगे। 7 जनवरी 1943 को टेस्ला इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे अपना इलाज करा सकें या होटल का किराया चुका सकें। लेकिन क्या टेस्ला वाकई हार गए थे? आज जब भी आप बल्ब जलाते हैं, बिजली से कोई उपकरण चलाते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं या वायरलेस तकनीकों का लाभ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें टेस्ला का योगदान छुपा होता है। टेस्ला की सोच से प्रेरित होकर एलोन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक बनाई। वे खुद को टेस्ला से प्रेरित मानते हैं और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। टेस्ला के जीवन से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। सफलता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि असली सफलता यह है कि आप दुनिया के लिए क्या छोड़कर जाते हैं। अगर टेस्ला की कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो याद रखें, सफलता हमेशा आसान नहीं होती। असफलता का मतलब हार नहीं होता। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई नया आइडिया आए और लोग उसे नामुमकिन कहें, तो बस एक बात याद रखना, टेस्ला ने भी ऐसा ही कुछ किया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमें बताएं कि अगली बायोपिक किस पर होनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय श्री कृष्णा।